हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अनसॉल्व पेपर 5 कर रहे थे, जिसमें से मैंने MCQs करवा दिए इसका 20। उसके बाद 2 नंबर वाले सभी प्रश्न करवा दिए। 4 नंबर वाले प्रश्न हम लोग कर रहे थे जो कि कंप्लीट हो गया था ना। मतलब 4 नंबर वाले प्रश्न में घ नंबर तक कंप्लीट हो गया था। घ नंबर तक कंप्लीट हो गया था। अंगा और चा ये 2 क्वेश्चन बचे थे। किसी काम आ जाने के कारण मैं थोड़ा जल्दी वीडियो 11 ही मिनट या 12 मिनट का बनाया था, तो अब वो मैं इसमें कंप्लीट करूँगा, ठीक। और ये 6 नंबर वाले प्रश्न भी शुरू कर दूँगा। तो आइए देखते हैं। बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप सभी को इन सभी प्रश्नों का सैल्यूशन मिलेगा ट्रिक के साथ। और सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों में शेयर कीजिए। अपने घर में जितने भी मोबाइल हो उसमें से सब्सक्राइब करवा दीजिए या कर दीजिए, ठीक। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा अगला है कि निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। बस हल करना है। मतलब 9x² - 3x - 2 = 0। 4 नंबर का दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपका है अंगा वाला 9x² - 3x - 2 = 0 को हल करना है, ठीक। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं। तो 9 दूनी 18 हुआ ना, 9 दूनी 18 हुआ। 9 का गुणा 2 में करते हैं। 9 का गुणा मतलब अगर x² के आगे कोई भी गिनती होगी तो उसका गुणा हमेशा इसमें किया जाएगा। x² के आगे कोई भी गिनती होगी तो उसका गुणा हमेशा किस में किया जाएगा, इसमें किया जाएगा। ये आप एकदम नोट पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसका गुणा इसमें किए तो 9 गुणे 2 किए तो कितना आ गया, 18 आपका आया। कितना आया, 18 आया। अब इसी 18 को ऐसे 2 भागों में हमें तोड़ देना है। कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ देना है, जिससे कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करके 18 प्राप्त हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाकर या जोड़कर 3 प्राप्त हो। क्या बोला कि इस 18 को ऐसी 2 खंडों में हमें काटना है, तोड़ना है ना, कि उन्हीं संख्याओं को गुणा करके 18 आए और उन्हीं संख्याओं को जोड़कर या घटाकर 3 आए, ठीक। अगर ध्यान से आप देखेंगे आज के बाद गुणनखंड की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए 9 का 2 खंड तो हुआ, 18 का 2 खंड हुआ था, 9 और 2 गुणा करने पे 18 तो बन रहा है, लेकिन 9 में से 2 अगर घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा। 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तब भी 3 नहीं आएगा। तो मतलब ये खंड तो नहीं ले सकते। अब दूसरा खंड क्या बन सकता है, 6 गुणे 3 बन सकता है, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, ठीक। दूसरा खंड क्या बन सकता है, 6 त्रिक 18। गुणा करने पर बताइए 18 आ रहा है नहीं, तो आप कहेंगे आ रहा है। और 6 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो बताइए 3 आएगा, आप कहेंगे नहीं सर। तो मतलब ये जोड़ वाला सिस्टम तो इस पर सही नहीं बैठेगा, मतलब ये गलत है। अच्छा सर घटा कर देखिए, 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो बताइए ये वाला सिस्टम सही बैठ रहा है। आप कहेंगे सर घटाने पे 3 तो आ रहा है, 6 में से 3 घटाने पर 3 आता है, ये तो सभी लोग जानते हैं और सही बात है। तो हमें लाना क्या था, 3 ही लाना था। तो मतलब इतना तो मिला। लेकिन बच्चों अब इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या है परिवर्तन, वो देखते हैं। 3 के आगे
चिन्ह कौन सा है ये देखा जाता है। अगर प्लस का होगा अगर प्लस का होगा ना, और वो काम घटाने पर बनता है, वो काम घटाने का मतलब इसे घटाने के बाद 3 आ रहा है ना, इसे घटाने के बाद 3 आ रहा है, और हमें 3 चाहिए तो कैसे चाहिए, माइनस का चाहिए। तब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह इसके अनुसार सेट किया जाएगा। ये माइनस है तो माइनस सेट किया जाएगा, और जो छोटी वाली गिनती होगी उसे प्लस में कर दिया जाएगा। अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। यही होता है गुणनखंड का कॉन्सेप्ट। तो करते हैं 9x² प्लस नहीं माइनस का 6x और प्लस का 3x माइनस 2 बराबर 0। ये आपको एकदम समझ में आया होगा। अब क्या है दोस्तों 9 को हम क्या लिख सकते हैं, या बताइए 3 के पहाड़े में 9 आता है कि नहीं, आप कहेंगे आता है सर। और 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं, आप कहेंगे आता है सर। तो मतलब इसमें से और इसमें से इसकी जो आत्मा है वो क्या है, 3 है। आप लोग सोचिए आत्मा को निकाल रहे हैं, किसको निकालेंगे, आत्मा। तो इन दोनों की आत्मा क्या है, 3। तो इस 3 को निकाल देते हैं। अच्छा इसमें से 3 निकली तो क्या बचा, 3 निकालने का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। क्या होता है, भाग। तो 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। और देखिए और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मतलब इसकी एक आत्मा और निकलेगी, क्या x निकलेगी। तो यहाँ 3, यहाँ x ले जाएगा तो 3x हो गया। यहाँ 3 और यहाँ क्या बचा, x। इसमें भी तो आत्मा थी, एक आत्मा निकल गई तो एक आत्मा बची है, माइनस। अब इसमें भाग देंगे 3x से, तो x तो पूरा खत्म। लेकिन 3 से 6 में भाग देंगे तो 2, 3x माइनस 2 प्लस देखिए 3x माइनस 2 यहाँ भी है, 3x माइनस 2 यहाँ भी है। तो ब्रैकेट में हमें दोनों समान चाहिए होते हैं। तो जब सर समान चाहिए होते हैं तो मतलब यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, तब एकदम राइट। तो जहाँ कुछ न कॉमन हो तो वहाँ एक हमेशा रहता है। ये छुपा रुस्तम है ना, ये छुपा आशिक है। तो कोष्टक में बचा क्या, 3x और माइनस का 2 बराबर 0। अच्छा क्यों एक कॉमन रहता है, क्योंकि सर अगर एक से किसी में भी भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा, इसीलिए। अब इन दोनों को मिलाकर एक लिख लेंगे तो 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 बराबर 0। ये कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है, और जो तेज़ हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी मेरे पढ़ाने से कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, मानता हूँ। लेकिन जो कमज़ोर हैं कम से कम उनके लिए तो ये रामबाण होगा पेपर में। वो बेचारे कैसे देंगे उनको अगर नहीं आता होगा ये सब। तो देखिए और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी शेयर कीजिए। अब तो ये हुआ, यहाँ से x का मान क्या है, 3x माइनस 2 ये बराबर किसके है, 0 के। और ये 3x प्लस 1 ये बराबर है किसके, 0 के। ये 3x माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, ये गुणा था उधर गया तो भाग, तो 2/3x। यहाँ 3x प्लस 1 था उधर गया माइनस 1, ये गुणा था उधर गया तो भाग -1/3। तो यही हमें निकालना था और 4 नंबर इसी का मिलेगा, फोकट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका समांतर श्रेणी का है। 4 नंबर क्या है, क्या बोला है आपको कि वह AP ज्ञात कीजिए। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है, 16। मतलब
A3 बराबर किसके है 16 के। तीसरा का मतलब 3, तो A3 16 है। आगे और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब A7, पांचवें पद से मतलब A5, 12 अधिक है तो +12, यही है। सातवां जो है पांचवें से अधिक है, सातवां जो है पांचवें से अधिक, मतलब दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे तब बराबर हो जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोले कि सातवां पद पांचवें से इतना अधिक है या 13वां से इतना कम है, तो हमेशा बीच में क्या आ जाएगा, जिससे पहले बोला रहेगा वो इधर और जो बाद में बोला रहेगा वो उधर। जैसे इसमें क्या बोला, इसमें बोला सातवां, तो सातवां बराबर के इधर, और इस फिर क्या बोला पांचवा, तो बराबर के उधर लिख दिया जाता है। अभी तक आपको ये भी नहीं पता रहा होगा, तो आज पता चल गया। अब A3 का मतलब होता है A, और जितनी यहाँ गिनती रहती है उससे एक कम करके उसमें D का गुणा कर देते हैं, उसके बाद जो है उसे लिख देते हैं और समीकरण नंबर 1 बन जाता है। ठीक, अब ऐसे इसे भी करेंगे तो A, और जितना गिनती उससे एक कम करके उसमें D का गुणा, ये 5 है तो उसमें एक कम करके उसमें D का गुणा और प्लस 12 हो गया। प्लस A से प्लस A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 6D, और ये प्लस 4D इधर आएगा तो -4D बराबर 12। ये घट के हो गया 2D बराबर 12। ये गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 12/2 काट देंगे तो D का मान कितना आएगा 6। और D किसे कहते हैं सार्वंतर को, तो D का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। हमें क्या निकालना था, AP ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले अब A का मान निकालेंगे, तो A और D जब पता चल जाता है तो AP आ जाता है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका A + 2D बराबर 16, तो A + 2 × 6 = 16, तो A + 12 = 16, तो A बराबर 16 - 12, A बराबर 4। तो प्रथम पद आपका कितना आ गया 7। A को बोलते हैं प्रथम पद। जब प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो तो AP क्या होगा, तो लिख देंगे AP बराबर 4 है, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में फिर 6 जोड़ेंगे 16, 16 में फिर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 6 12 22, तो ऐसे AP निकल जाएगा। ठीक, देखिए सबके बीच में कितने का अंतर है 6 6 का अंतर, तो यही आपका क्या हो गया AP, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, यही हमें निकालना था। आशा है आपको यहाँ तक एकदम मज़े तरीके से समझ में आया होगा, और आज के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो भी आपकी सॉल्व हो गई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रश्न 6 नंबर वाला, समीकरण युग्म का हल करना है, युग्म हल कीजिए, तो हल कीजिए तो 5x + y = 3 ना, 5x + y क्या है 5x + y, उतारते हैं इसे 5x 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5x + y बराबर 3, और दूसरा है आपका 6x - 5y बराबर 1/2, ये आपका है। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, देखिए यहाँ y के स्थान पर क्या 5, चाहे x को बराबर कीजिए चाहे y को, लेकिन हमें फ़ायदा किसे है बराबर करने में, y को, किसे y को। क्यों सर, क्योंकि बेटा इस y के आगे माइनस है और इस y के आगे प्लस है, और जब दोनों चिन्ह अलग होते हैं तो हम जोड़ देते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। और इस y के आगे 5 है, तो मतलब इस y के आगे अगर 5 आ जाए तो बात बराबर हो जाएगा, तो इसलिए गुणे क्या कर देंगे 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 25x + 5y और बराबर 15,
समीकरण बन गया कितना, ये 1 था आपका, ये आपका हो गया कितना, ये आपका 2 था और ये आपका हो गया 3, समीकरण नंबर 3। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण 4, क्योंकि 5 ही हमें ले आना है तो इसलिए 1 से गुणा करेंगे जिससे कोई परिवर्तन ना हो। तो 6x माइनस 5y और बराबर 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, चिन्ह बदलेगा नहीं, और 6 5 11 31 हो गया, 31 और बराबर 15 में 1/2 जोड़ना है, 15 में 1/2 जोड़ना है, तो 15 दूनी 30 है कि 31/2 हो जाएगा, तो 31/2। जब ऊपर ऊपर समान हो तो कट जाता है, तो x का मान कितना आ गया, 1/2, x का मान कितना आ गया, 1/2। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें चाहे 3 में रख दें, तो 1 में x का मान एक में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है 5x + y बराबर 3, तो रखते हैं 5 × 1/2 + y = 3 ना, तो 5 कूड़े 1 में, तो 5/2 + y बराबर 3, प्लस उधर जाएगा तो माइनस y बराबर 3 माइनस 5/2/1, तो y बराबर 2 का इसमें गुणा, 2 3 6, माइनस 1 का इसमें गुणा तो 5 और बटा 2, तो कितना आ जाएगा 1/, तो x और y दोनों का मान आपका कितना निकला, 1/2। यही हमें हल करना था और आराम से एग्जामिनर से कितने नंबर लेना था, 6 नंबर। क्लियर, यही हल करके 6 नंबर ले लेना है, तो इसमें कुछ है नहीं बच्चों। अब जैसे अगला है आपका, ये देखिए ना, तो सबसे पहले हम इसे करते हैं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा और बाकी ये क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में कराऊंगा क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है ना। तो आइए देखते हैं, ये है यहाँ से यहाँ तक ये चित्र बना है, तो आइए बनाते हैं इसे हम, ठीक। तो ये 6 नंबर वाला प्रश्न है, फिर से ये आपका चित्र है ना, ये आपका क्या है, चित्र हो गया। ये बन गया, ये ODB और ये आपका AC ना, OC की लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाली की दी है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से 14 सेंटीमीटर पूरा, थीटा दिया है 30 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये बताइए आप, छायांकित भाग, ये भाग, तो देखिए ये एक छोटा वाला वृत्त है ना, अगर इसे ऐसे हम बनाएंगे तो ये बनेगा और इसे बनाएंगे तो ये बनेगा, ठीक। 2 वृत्त बनेंगे और 2 वृत्त में 2 त्रिज्यखंड हैं, 2 त्रिज्यखंड हैं। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से अगर ये छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दे, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा दे, तो छायांकित भाग बचेगा कि नहीं, तो लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पाई है और आर कैपिटल हो जाएगा, स्क्वायर थीटा बटा 360, माइनस ये छोटा है तो पाई आर स्क्वायर छोटा हो जाएगा, थीटा बटा 360,
और सब में पाई क्या है, पाई का मान है, थीटा का मान है बटा 360, तो पाई थीटा बटा 360 का मान, तो बचा का कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बचा। अब इस पर मान रख देते हैं जो हमें दिया है। पाई का मान कुछ नहीं क्या है रखने के लिए, तो 22/7, और गुणे थीटा का स्थान कितना 30 डिग्री बटा 360, कैपिटल आर का मान 14, स्मॉल आर का मान कितना है 7, तो ये हो गया 0 0 खत्म, 3 से ये खत्म 12, और 2 छक 12, 2 11 22, 11 बटा 7 छक 42, 7 गुणे 6 ऐसे लिख देते हैं ना। और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 14 का 196 और माइनस 749, इसे घटाएंगे तो 11/7 गुणे 6 गुणे 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7, ये कितना आपका हो गया। आप कहेंगे सर ये 8 हो गया, 8 में से 4 गए 4, और ये 1, 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 1 के 7 21 ना, 3 से विकेट 3 दूनी 6, 3 7 21, तो आ गया कितना 11 7 77 और बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं ना। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए।